बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक आदिल बादशाह की हुकूमत हो गई। बादशाह अदलो इंसाफ का दिल दादा था और राया को सस्ता और फौरी इंसाफ मुहैया करने का शौकीन भी। राया इन बातों की आदी ना थी, लिहाजा उसको अक्सर बदहज़मी की शिकायत रहने लगी। लेकिन बादशाह वक्त इंसाफ करने से बाज ना आया। उसके अदल का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। एक दिन बादशाह को एक पुराना दोस्त मिलने के लिए आया, जिसके साथ मिलकर बादशाह कभी वारदातें किया करता था, और अपने मैट्रिक पास बेटे के लिए नौकरी की दरख्वास्त की। बादशाह ने वजीर खास, जिसकी डिग्री बाद में जाली साबित हुई, को हुक्म दिया कि बच्चे को सिविल अस्पताल में सर्जन लगा दो। वजीर खास हक्का बक्का रह गया। आली जा, तो फिर पहले से मौजूद सर्जन क्या करूं? हुक्म हुआ कि उसे थानेदार लगा दो। वजीर ने फिर दुहाई दी कि थानेदार को कहाँ भेजूं? उसे जेल में डाल दो। बादशाह ने जज होकर कहा। दरबारी नूरतन, जिन्हें मुखालफिन कफन चोर टोला कहते थे, इस फैसले पर अश अश कर उठे। बादशाह इस मकोले का कायल था कि इख्तियारात संभाल कर रखने की चीज़ नहीं होते, बल्कि खूब इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। चनाचा वो मुल्क व कौम के वसी तर मफाद में इख्तियारात इस्तेमाल करने का कोई मौका ज़ाया नहीं करता। एक दिन बादशाह दरबार लगाए बैठा था। एक खुशुल खान मुगनिया यानी गाने वाली दरबार में नगमा सरा थी। इस दौरान इंसाफ का वक्त हो गया। वज़ीर इंसाफ, जो ताज़ा ताज़ा जेल से रिहा होकर आया था, ने बादशाह की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई। बादशाह ने गाना आर्जी तौर पर रोक दिया और मुल्ज़मान को पेश करने का हुक्म दिया। मुल्ज़मान का रेवड़ दरबार में पेश हुआ तो बादशाह ने छड़ी के इशारे से उन्हें दो हिस्सों में बढ़ जाने का हुक्म दिया। चनाचा निस्फ मुल्ज़मान दाएं और बाकी बाएं तरफ होकर खड़े हो गए। बादशाह ने तमाम मुकदमात का मुख्तसर मगर अकल शिकन फैसला सुनाया कि दाएं तरफ वाले सारे बरी, जबकि बाएं तरफ वाले सारे मुलजम सजाए मौत। दरबारी बीरबर और मुल्ला दो प्याजे ने इस सस्ते और फौरी इंसाफ पर दाद के डोंगरे बरसाए, और गाने का सिलसिला वहीं से शुरू हो गया जहां से टूटा था। इस कहानी और मौजूदा हालात में मुमासलत महज इत्फाकी है। पिछली पार्टी के क्रेप्ट इस पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल साफ सुथरे हो चुके हैं, लिहाजा उन पर शक ना किया जाए।